मान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार टीचर जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और भारत के प्रेजेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 32 में पहला निर्वाचन से संबंधित है। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। कौन है प्रेजेंट उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, और 1857 का विद्रोह का मेन रोल मॉडल हमारे रहे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। ये 37वें राइफल के जवान हुआ करते थे, इनका राइफल नंबर था 37। उसके बाद बिहार से आरा जिला से वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का विद्रोह करते हैं। जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। उसके बाद चौथा बोलता है कि लेग्यूमिनस किसमें पाया जाता है? तो लेग्यूमिनस प्रोटीन दाल में पाया जाता है, और दाल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का जो राज्य है वो है एमपी, यानी मध्य प्रदेश सर्वाधिक दाल का उत्पादन करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक है अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। चलिए आगे हम लोग सवाल की बढ़ते हैं। उसके बाद अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? पहली भारत की महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला वो थी अरुंधति राय, और अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार 1997 में मिला, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1991 में मिला था। लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतराल कितना माह का होता है? तो 6 महीना का होता है लोकसभा के दो अधिवेशनों का बीच का अंतराल। भारत के मुख्य भूमि का तटीय भाग की कुल लंबाई, जो भारत का जो नीचे वाला एरिया है तटीय हिस्सा है, इसकी कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर, और स्थलीय कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पुस्तक बोलता है कि पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। गोदान पुस्तक के लेखक प्रेमचंद। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नौकायान से है, यानी नाव चलायान से है वेलिंगटन ट्रॉफी का। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अनुच्छेद 32 को किसको? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया। संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। मानव शरीर में वसा का संचय किस में होता है? एपिडोज ऊतक में। एपिडोज ऊतक में मानव शरीर का वसा का संचय होता है, और वसा का तोड़ना ही पाइसीकरण कहलाता है। वसा का तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाइसीकरण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीडी सावरकर हुए। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति लड़ाई नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बीडी सावरकर। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। कापाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कापाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली।
एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। तो ये हमारा ही लास्ट सीरीज था 20 नंबर और इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।